विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का राष्ट्रीय संत चिन्मय बापू ने श्री कृष्ण और सुदामा चरित्र की दोस्ती का सुंदर वर्णन के साथ भागवत को विराम दिया। बल्केश्वर पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिदिन भक्तों का सैलाब भक्ति के सागर में सराबोर नजर आया। भागवत कथा के अंतिम दिन श्री संत चिन्मय बापू ने श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन करते हुए भक्तों को संदेश दिया कि दोस्ती करो तो श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निभाना सीखो। एक अच्छा मित्र आपके संकटों को श्री कृष्ण की तरह हर सकता है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी समाज सेवी मुरारीलाल गोयल और उनकी धर्मपत्नी सुमन गोयल एवं पुत्र वधू नेहा गोयल ने कहा कि श्री संत चिन्मय बापू की श्रीमद् भागवत कथा में बल्केश्वर वासी भक्ति में डूबे रहे और भागवत कथा सुनकर पुण्य लाभ की प्राप्ति की, साथ ही प्रभु की अनुभूति की। आज बड़ा ही करुणा और वियोग का दिन है। उदास भक्त हैं और ईश्वर और श्री संत चिन्मय बापू से अपील कर रहे हैं कि अगले साल फिर आप हमें आशीर्वाद देने और प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन कराने जरूर आना। श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम दिवस है और ये दिवस बड़ा अद्भुत दृश्य है। आज का दृश्य एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण सुदामा जी ढूंढते ढूंढते अपने मित्र को द्वारका आ गए। उनकी पत्नी ने दिए, सुशीला नाम की पत्नी, एक मुट्ठी चावल कि जाकर अपने मित्र को दे देना। वो चावल भी 10-20 घरों से लाकर उन्होंने इकट्ठे किए और अपने मित्र के लिए सुदामा जी को भेजा। सुदामा जी आज द्वारका आकर प्रभु से मिले हैं। ये चरित्र आज पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से सप्तम दिवस को, जहाँ हर भक्त की, हर श्रोता की, हर माता की कोई जाति बंधन नहीं है, कोई उम्र का बंधन नहीं है, सबकी आंखों में आंसू हैं, आंखें गीली हैं। पूज्य गुरुदेव अब आज इस धरा से, इस नगर से विदा लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये शहर बिल्कुल सूना हो जाएगा। ये कथा का सत्संग जो हमें 7 दिन से जो अमृत मिल रहा है, कल से वो अमृत हमें नहीं मिला। कौन देगा ये अमृत? इसी चिंता में आज हम गुरुदेव को विदा करेंगे। ये बल्केश्वर पार्क, बाबा बल्केश्वर नाथ की जो कृपा हम सब पर हुई है, माँ यमुना की कृपा हम सब शहरवासियों पे हुई है, कण-कण से लेकर ब्रह्मांड के साक्षात सभी देवी देवताओं की कृपा हम सब पर हुई है, पूरे शहर पर हुई है, जो हम इतने रसपान कर पाए हैं। अब बस फिर कभी पूज्य गुरुदेव आएंगे, फिर हम आगरा वासियों को अमृत पिलाएंगे। राधे राधे। बल्केश्वर पार्क में जो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चल रही थी, बाबा भोलेनाथ की कृपा से यहाँ सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हुए हैं और सभी ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। कथा का आज 7वां दिवस है। आज सुदामा चरित्र का बापू जी ने जो सुनाया, उसमें सभी की आंखें भर आई। उन्होंने बताया कि सुदामा उनके सबसे प्यारे मित्र थे और सबसे निर्धन भी थे वे। तो एक बार जब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई उन्हें, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, तो माँ बोली कि सुदामा जी की जो पत्नी थी वो बोली कि आपके तो जो मित्र हैं वो बहुत ही बड़े द्वारकाधीश हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते हो? तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से कहते हैं कि मित्रता करनी चाहिए तो सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता होनी चाहिए, जो जीवन भर मरते मरण तक दोस्तों का साथ रहे और एक दूसरे के लिए त्याग रहे। और आज जब हम ऐसा लग रहा है हमें कि आज हमारी बेटी भागवत को हम विदा करेंगे और हमारे गुरुदेव यहाँ सबको आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं, इसमें कोई भी दुखी ना हो। प्रार्थना करें भोले बाबा से कि अगले वर्ष वो फिर बुलाए। 7वां दिवस है
आज की कथा में गुरु पूज्य बापूजी के द्वारा सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया है। गुरुजी ने बताया कि मित्रता अगर होनी चाहिए तो कृष्ण और सुदामा की जैसे होनी चाहिए और हमें हमेशा जीवन में सच्चे मित्र हमेशा बनाने चाहिए। इस कथा का आयोजन बहुत ही भव्य हुआ है, तो मैं आगे ये कामना करूंगी कि भविष्य में भी गुरुजी के द्वारा फिर भागवत कथा का आयोजन होगा और सभी भक्तजन उसमें फिर आकर कथा का रसपान जरूर करेंगे।